तो आज हम बात करने वाले हैं, आई डोंट नो ये यूट्यूब इसे परमिट भी करता है कि नहीं। और अभी तो मेरी कोई अर्निंग नहीं होगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ इतने भी नहीं हैं, लाइक बहुत ही कम है। बट फिर भी हम बात करते हैं, जैसे कि कई वीडियोस डार्क वेब से भी लोगों ने डाले थे। अब अगर किसी को एक्चुअल रिसर्च करनी है किसी चीज़ पे, किसी को एप्स्टाइन फाइल पे रिसर्च करनी है, तो उसे अगर जीमेल खोलना है तो वो तो ईज़िली खुल जाएगा, लेकिन उसमें फेसेस ब्लर हैं और उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है। बट अगर किसी को एक्चुअल वीडियोस चाहिए जिसमें फेस भी ब्लर ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो, और जो वहाँ पे हुआ वो कम्प्लीटली हो, क्योंकि इसका जेफरी एप्स्टाइन ने ब्लैकमेल करने के लिए इसके वीडियोस बनाए थे ताकि वो बिलियनर्स को ब्लैकमेल कर सके, उनसे पैसा ले सके। और जेफरी एप्स्टाइन के पास अंधाधुंध पैसा था, तो उसके यहाँ पे वो हैकिंग मास्टर था, ये बात हम लोग याद रखेंगे। और उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से वो कोई भी ज़मीन ले सकता है, पूरा आइसलैंड ले सकता है। उसने पूरा आइसलैंड ले लिया और उसका नाम पड़ा एप्स्टीन आइसलैंड, जिस पे एक घर भी था जिसको आप जे फाइल में जाके 360 व्यू करके देख भी सकते हैं। तो अब आते हैं हम उसकी वीडियोस देखेंगे कैसे। अगर हमें बहुत डीपली रिसर्च करनी है तो हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें डार्क वेब खोलना पड़ेगा। डार्क वेब का एक नियम है, जैसे कि सारी वेबसाइट जो होती हैं वो होती हैं www.com से या फिर .in .on, लेकिन जो डार्क वेब्स की वेबसाइट होती हैं वो .onion होती हैं। ये वेबसाइट को खोलने में एक फ़्लो ले आ देता है, एक डिफ्लेशन ले आ देता है जो आपको वेबसाइट कहीं और ले जाती है। ये पहले के समय में अमेरिका ने बनाया था रिसर्च करने के लिए और नज़र रखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाद में इसका पूरा वर्ल्ड वाइड वो हो गया, ये स्प्रेड हो गया और इसका यूज़ गलत तरीक़ों से भी ड्रग सेलिंग्स के लिए, सब कुछ के लिए होने लग गया है आज के समय में। और जो हम देखते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो बेसिकली उसका कुछ 1% है जो हम देख पाते हैं, जो हमारी नज़र में है। बाकी 99% अंदर है डार्क वेब के। डार्क वेब के लिए करना क्या होगा, एक तो इसमें अगर आप इनकेस चले भी गए हो, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट आ रही है, आप क्रॉस बटन पर क्लिक करोगे, यूजुअली सब करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, वो क्रॉस बटन डिज़ाइन ही इसलिए किया गया होगा ताकि आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके क्रॉस बटन को दबा के उसको एग्जिट करने की कोशिश करें। और जैसे ही आप क्रॉस बटन दबाएंगे एडवर्टाइजमेंट एग्जिट तो हो जाएगा, मगर उसके रिफ्लेक्शन ये हो जाएंगे कि जब आपने क्रॉस बटन दबाया तो उसको डिज़ाइन इस तरीके किया जाएगा कि आपके फ़ोन में वायरसेस डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे आपकी मोबाइल गर्म होने लगेगी, जो कि होता है, क्योंकि नॉर्मली मोबाइल उतनी वेट पर सह नहीं पाएगी। वायरसेस की फाइल्स डाउनलोड होने लगेगी। कोई भी आपकी मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर ईजिली एंटर कर सकता है, वो ये सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद एक बार आपने एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए आपने नहीं भी किया, तो यहाँ पे सारे हैकर्स बैठे रहते हैं कि आप कोई भी अननोन वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और सीधे आप हैकिंग के चंगुल में। इससे बचने का भी एक तरीका है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र क्या करता है, कंप्यूटर को मिक्स कर देता है, बेसिकली स्टार टाइप में। अगर आपके पास 6 कंप्यूटर हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब एक कंप्यूटर ने एक कंप्यूटर को भेजा, ठीक है। अब किसी को उसे हैक करना, तो उसको पहले कंप्यूटर को जहाँ से वो मैसेज आया, जहाँ से वो वेबसाइट खुली, वहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर उस कंप्यूटर ने जिस कंप्यूटर को पहले भेजा उत्तर जाना, फिर उस कंप्यूटर को पहले, ऐसे करके पूरे 1 बिलियन कंप्यूटर को अनलॉक करना पड़ेगा। कोई भी हैकर इतना टाइम लगा के 1 बिलियन कंप्यूटर्स को अनलॉक नहीं कर पाएगा। वैसे ही एक कंप्यूटर को अनलॉक करना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए 1 बिलियन तो नो चांस। और उसके बाद इनकेस अगर आपको इससे भी बचना है, क्योंकि आप अगर जा रहे हो तो आप ईज़िली किसी के भी उसमें आ सकते हो। अगर आप डार्क वेब पे गए हो तो यहाँ पुलिस भी बैठी रहती है देखने के लिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। उससे बचने के लिए कई लोग इन्फॉर्मेशन के लिए भी जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ वीपीएन का हर इस्तेमाल गलत नहीं होता। आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन क्या करता है, और फ्री वीपीएन मत यूज़ कीजिएगा। फ्री वीपीएन क्या करता है, आपके डेटा को स्वैप कर देता है दूसरे से। यानी दूसरी कंट्री में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरी कंट्री में कोई पर्सन है,
ठीक है, वो भी वीपीएन यूज़ कर रहा है, आप भी वीपीएन यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका उसका डिस्पैच कर देगा। लेकिन इसका एक नुकसान है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है और आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो ये क्योंकि इसने डेटा को एक्सचेंज कर दिया, अब होगा ये कि उसने जो किया उसमें आपका नाम आ जाएगा और आपने जो किया उसमें उसका नाम चला जाएगा, ये हो जाएगा। इससे दिक्कत आपको होगी। तो फ्री वीपीएन ना यूज़ करके आप पैसा देके यूज़ करें। अब ये क्या करेगा, आपकी अलग से एक आईडी बनाएगा जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, जाके यूज़ कर सकते हो एज़ अ वीपीएन, और ये आपको काफ़ी प्रोटेक्ट भी कर देगा क्योंकि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। अब आपको एक और चीज़ करनी है, आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आप कोई भी अननोन वेबसाइट पर ना जाएँ, और स्टिल आपका फ़न है तो फिर आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। बाकी अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे डार्क वेब पे बहुत ब्रूटल चीज़ों की बात होती है। जैसे मैंने बताया 99% इसके नीचे ही है। हम सिर्फ जो देख पाते हैं सोशल मीडिया पे वो बस 1% है, बाकी 99% नीचे है डार्क वेब में। डार्क वेब में किस तरह की बातें होती हैं, तो बहुत बेकार बातें होती हैं, गोर टाइप की बात होती हैं। लाइक गोर वीडियोस यहाँ पे मिलते हैं, सेल होते हैं, यहाँ पे हिटमैन ख़रीदे जाते हैं किसी को मारने के लिए, और यहाँ पे ड्रग्स सेलिंग्स होती है, ड्रग सेलिंग्स हो गई, और लेदर के कपड़े हो गए। लेदर के कपड़े वो कपड़े लाइक वो ह्यूमन फ्लैश से बने होंगे उसके, और इंसानों का कौन कौन सा पार्ट खाने लायक होता है, लाइक बहुत ब्रूटल बात होती है। तो अगर आप बहुत अगर इमोशनल या उस टाइप के पर्सन हो तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप इस वेबसाइट पर जाने का आपका कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, आपकी खुद की रिसर्च है, और जाके सर्च करो, और अगर आपको एप्स्टाइन वीडियो मिल जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उस वीडियोस को आप बेहतर होगा कि आप डार्क वेब को किसी का सजेशन ना दें। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि डार्क वेब जाके देखें। अगर आप इन केस चले भी गए हैं, आपका पूरा डिवाइस हैक हो जाएगा, और आपसे जितने जुड़े हुए लोग होंगे उनका भी डिवाइस हैक होने के चांसेस हैं। इसीलिए सबसे पहले टॉर ब्राउज़र यूज़ करना है, उसके बाद वीपीएन यूज़ करना है। दोनों को लगा के ही आप जाके थोड़ा सा सेफ हैं। ये तो 50% सेफ्टी हुई, बाकी 50% सेफ्टी तो आप ही के हाथ में है क्योंकि आप अननोन वेबसाइट पे जा रहे हो अपने रिस्क पे। सो बी केयरफुल, ठीक है। और फिर भी अगर आपको वीडियोस मिल जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी अचीवमेंट है, एंड हैव अ नाइस डे, क्योंकि हैव अ नाइस नाइट, क्योंकि बहुत रात हो गई है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।